Good afternoon, students. Last class we have discussed the various acts regarding the scams, child pornography, and today we will be discussing what are the various type of cyber laws in the IT Act. कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए और कौन कौन से एक्ट्स बने हैं. तो साइबर लॉ इट इज़ अ जेनरिक टर्म विच रेफर्स टू ऑल द लीगल एंड द रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट and the World Wide Web. The rules and regulations and that are basic the cyber laws. Anything that is concerned with or related to emanating from any legal aspect or issue concerning any activity of netizens and others in cyber scheme come within the ambit of cyber law. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो भी हम सब चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, दैट ऑल कम्स अंडर साइबर लॉ. And the growth of the cyber law need for vibration and regulatory mechanism to strengthen the legal infrastructure. Cyber law is important because it touches almost all the aspects of transaction activities and concerning the internet. ठीक है, सबसे पहला एक्ट दिया हुआ है यहाँ पे इंडियाज IT एक्ट एंड IT अमेंडमेंट एक्ट 2008. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट in India the cyber laws are enforced through Information Technology Act 2000, which was notified on 17 October 2000. It is based on the Union National Commission, and according to this law, this was mainly for the legal infrastructure for e-commerce in India. Next. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड इन चीज़ें, डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, अमेंडमेंट्स टू लॉ एंड अदर्स. सो यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट, अब ई वेस्ट मैनेजमेंट. ई वेस्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. ई वेस्ट, ई स्क्रैप और द वेस्ट इलेक्ट्रिकल और द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. डिस्क्राइब डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स या ऐसे कोई डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स जब ये यूज़फुल नहीं रहते हमारे लिए तो हाउ वी कैन मैनेज देम और डिस्पोज सच वेस्ट. तो उसके डिफरेंट वेज दे रखे हैं कि कैसे हम इस वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं. फर्स्ट है द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ वेस्ट, द मोस्ट वैल्यूएबल ड्यू टू इज बेसिक कंपोजिशन वेरी हजार्डस इफ नॉट हैंडल्ड केयरफुली. तो दिस आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर इस वेस्ट को प्रॉपर हैंडल नहीं किया गया तो ये बहुत हजार्डस हो सकता है हमारे नेचर के लिए. तो इसके जो डिस्पोजल प्रोसेसेस हैं, वेरियस डिस्पोजल प्रोसेसेस दे रखिए. द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कंटेन्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, एलॉयज. इन सब चीज़ों से मिलकर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, पैलेडियम. तो इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या हम इनको रिसाइकल भी कर सकते हैं. सबसे पहली प्रोसेस होती है रिसाइकलिंग की, दैट इज़ डिसमेंटलिंग. कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि हार्मफुल होते हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं ईजीली, ठीक है, और जो यूज़फुल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम गेट कर लेते हैं. सपोज़ किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में अगर केबल काम किए तो हम उसे रिमूव कर लेते हैं, बाकी अगर स्विचेस वगैरह ख़राब हो गए तो हम उसे अलग अलग कर देते हैं. किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो काम की चीज़ें उन्हें हमने अलग कर लिया और जो वेस्ट मटेरियल उसे अलग कर दिया. देन सेग्रीगेशन ऑफ फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल एंड प्लास्टिक, इन सब का सेपरेशन किया जाता है. देन रीफर्बिशमेंट एंड रीयूज, जो यूज़फुल चीज़ें हैं जो हम रिसाइकल कर सकते हैं उन्हें हम रीयूज़ कर लेते हैं. रिसाइकलिंग, रिकवरिंग ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यूएबल मटेरियल्स है उन्हें हम रिसाइकल कर लेते हैं. देन ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ डेंजरस मटेरियल्स को हम डिस्पोज कर देते हैं. ओके, सो अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ई साइक्लिंग, ई वेस्ट साइक्लिंग. इसके हमारे क्या बेनिफिट्स रहते हैं अगर हम इस टाइप की रिसाइकलिंग करते हैं. कुछ जो इम्पॉर्टेंट मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक, कॉपर, गोल्ड, अगर हम इन्हें रिसाइकल कर पाएँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रेशियस मेटल्स हैं
नेक्स्ट, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड वाटर। अगर सभी चीज़ों को हम डिस्पोज करने जाएंगे तो इट विल अफेक्ट द नेचर एज वेल एज वाटर एंड हेल्थ। तो अगर हम चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं, रीयूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। नेक्स्ट, क्रिएट द जॉब्स। रिसाइकलिंग की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, जॉब्स क्रिएट कर रहा है। टॉक्सिक वेस्ट कम से कम जनरेट होगा अगर हमने रिसाइकलिंग कर ली तो। लैंडफिल स्पेस को भी ये सेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस व्हाट आर द वेरियस हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी यूसेज।